नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे कबीर के बारे में। कबीर कौन? परमात्मा या कोई और? सोसाइटी का एक वर्ग कहता है कि कबीर कवि है जिन्होंने अच्छे दोहे और भजन लिखे। एक वर्ग बोलता है कि कबीर भक्त है, एक वर्ग बोलता है कबीर संत है, और एक वर्ग बोलता है वो तो डायरेक्ट परमात्मा है, और एक वर्ग बोलता है कि वो तो साक्षात सत्यलोक में रहते हैं और उनका अवतार लेकर के रामपाल आए हैं। रामपाल ही पूर्ण परमेश्वर हैं। कबीर को साइड में कर दिया। आखिर कबीर है क्या? आप ध्यान से सुनिए। काया में जो रमता वीर, कहते उसका नाम कबीर। यानी दूर सिर के मध्य से लेकर नाभि तक जो श्वास में रमण कर रहा है वही कबीर है। साधारण स्थिति में श्वास तालू से नाभि तक आती जाती प्रतीत होती है, पर वास्तव में इसका आना जाना दूर से हो रहा है, यानी कि सिर के मध्य से। हंस दीक्षा में सत्य नाम द्वारा साधक जो जो ऊपर की मंजिलें तय करता है वो इस चेतन धारा से जुड़ता जाता है। काया यानी इस शरीर के अंदर जो रम रहा है उस राम का नाम आत्मा, उसको कबीर कहा है। तो इस ब्रह्मांड में अनेक कबीर हो गए, इस पृथ्वी पर अनेक कबीर हो गए, इस संसार में अनेक कबीर है। तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि काया में जो रमता वीर, कहते उसका नाम कबीर, यानी कि आत्मा का नाम कबीर है। उसी आत्मा को जानने के लिए कबीरदास जी ने प्रेरित किया है। तुलसी साहिब हाथ रस वाले क्या कहते हैं? काया बीर कबीर कहाई, शब्द रूप है गट के माई। ताको नाम कबीर कहाई, सो कबीर हैं जग के माई। सैकड़ों है कबीर संसार, अनंत कबीर हो जाएंगे अगर धर्मात्मा योगी तपस्वी और आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ेंगे और उस चेतन जीवात्मा की साक्षी लेकर के परमात्मा का ध्यान लगाएंगे तो आप कबीर सफल हो जाएंगे। सतगुरु तो सतगुरुस बताया, सतगुरु तो सतपुरुष बताया, सत्यलोक रहे पुरुष अकाया। वह ते सुरती कबीरा आई, तीनी लोक ब्रह्मांड समाई। आत्म जीव कबीर कहाई, धर्मदास मन को बतलाई। काया बीर कबीर कहाई, धर्मदास मन को समझाई। काया के मध्य जो आत्मा है वही कबीर है। तो इस प्रकार संसार में अनेक कबीर हो गए। सतयुग में भी बहुत सारे कबीर हैं, त्रेता में भी कबीर हैं, द्वापर में भी कबीर हैं, फिर तो कलयुग में भी कबीर हैं। तो फिर यह दावा तुम्हारा असत्य सिद्ध हो जाएगा कि केवल वही कबीर है। नहीं 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 नहीं। तो फिर आपके वेदों में जहाँ जहाँ पर कबीर या कवि शब्द आ गया है तो फिर आपका उसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि कबीर वही है। कबीर आत्मा को भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? तुम अभी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है तुम्हें। ये पाखंडी बाबा मूर्ख बनाते हैं। तो फिर जहाँ पर वेदों में कवि आ गया है तो फिर कवि का अर्थ दृष्टा भी होता है, देखने वाला होता है, और आत्मा को भी कबीर कहते हैं। फिर तुम्हारी यह बात अपने मन गढ़ंत करना कि वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद सब जगह पुराणों में कबीर कबीर लिखा है, वही कबीर रामपाल है। अरे मूर्ख लोगों, देखो कबीर जी सारे युग में थे। कबीर यानी आत्मा। आगे, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। सुखिया सब संसार हैं, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरा कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा। दास कबीर जतन करी ओडी, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया। आहा हा।
कबीरदास शरीर को नाशवान मानते हैं और आत्मा को अनंत काल के लिए मानते हैं। और थोड़ा और देखिए आप, मनुष्य शरीर का जो नाम है वही कबीर है, न कि परमात्मा का नाम कबीर है। ये जो आत्मा है ना, इसका नाम कबीर है, परमात्मा का नाम कबीर नहीं है। ध्यान से सुनो। कोई कुल हंस शब्द जो पावई, तीनों जुग जीव थोड़ा आवई। कलयुग मोरा मनुष्य शरीरा, जा कह सुनियो नाम कबीरा। कबीर कबीर तू क्या करो, साधो अपना शरीर। पांचों इंद्री वश करो, तुम ही दास कबीर। कबीर दास के चेलों, ध्यान से सुनो। कबीर कबीर तुम क्या करो, साधो अपना शरीर। पांचों इंद्री वश करो, तुम ही दास कबीर। तुम खुद कबीर बनो। किसी दूसरे सतलोक में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जो बाद में सेक्स लोग के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तुम खुद कबीर बनो। पांचों इंद्री, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनको कंट्रोल करो और सावधान की मुद्रा में बैठ करके उस आत्मा को जानो और परमात्मा को जानो, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो राम सर्वव्यापक बसा हुआ है, उस राम को जानो। एक राम आत्मा को कहते हैं, एक राम जो गट गट में सर्वव्यापक बसा हुआ उस परमात्मा को कहते हैं। एक राम आपके पड़ोस में रहता है और एक राम दशरथ का बेटा है। इसी बारे में एक दोहा भी फेमस है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उस अपने अंदर बसे हुए राम को भी जानना है और सर्वव्यापक बसे हुए राम को भी जानना है। तो कबीर जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊं। गले राम की जेबड़ी, चित खेचे तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो राम यानी कि अविनाशी राम जो सर्वव्यापक बसा हुआ है, उस राम का कुत्ता हूँ और नाम मेरा मुतिया मोती है। गले में राम की जंजीर पड़ी है, उधर ही चला जाता हूँ जिधर मेरा राम मेरे को खींच लेता है। आगे आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत है। बोध सागर से सत्य पुरुष की आज्ञा। सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी से कहा, ज्ञानी जी का मतलब कबीर साहब। ए ज्ञानी जी, कबीर आत्मा को भी कहते हैं, ध्यान से सुनना। आपके सामने बोध सागर का प्रमाण है, आत्मा को भी कबीर कहते हैं। सत्य पुरुष यानी परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी को कहा कि ए ज्ञानी जी, ज्ञानी जी मतलब कबीर, कहा कि ए ज्ञानी जी, काल पुरुष ने समस्त जीवों को फंसा कर मार लिया। सब जीव भटक भटक कर काल की फांसी में पड़ गए। कोई जीव मेरे लोक में नहीं आता। मैंने सुकृति जी यानी कि धर्मदास को सत्य पंथ के प्रचार के लिए पृथ्वी पर भेजा था। उनको काल पुरुष ने धोखा देकर लोक वेद में फंसा लिया और धर्मदास जी सत्य पुरुष की भक्ति को छोड़कर काल पुरुष की भक्ति में लग गए। इस कारण आप पृथ्वी पर जाओ। सत्य पुरुष कबीर को आज्ञा दे रहा है कि आप पृथ्वी पर जाओ और सुकृति जी को चेताकर मुक्ति पंथ पृथ्वी पर प्रकट करो। तब ज्ञानी जी ने सत्य पुरुष की आज्ञा को सिरोधार्य करके दंडवत प्रणाम करके सत्यलोक से विदा हुए। अब तो समझ में आ गया ना कि कबीर तुम्हारा पूर्ण परमात्मा नहीं है, सत्य पुरुष बड़ा है। जिसकी आज्ञा चलती है उसी की आज्ञा को कबीर मानता है। अगर तुम कहते हो ना कबीर परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा कबीर है, जो एक देशीय होकर के, जो चेतन निराकार भी नहीं है, जो आकार वाला है,
वही कबीर परमात्मा। ये तुम्हारी बात गलत सिद्ध हो जाती है। आप पृथ्वी पर जाओ, सत्य पुरुष आज्ञा दे रहा है और वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कबीर साहब का काशी में प्रकट होना। शीश नाई तिन पूछा बायो, हो तुम कौन कहाँ से आए, कौन दिशा ते तुम चली आऊं, अपनो नाम कहीं समझाऊं, कह ज्ञानी नाम हमारा, दीक्षा देन आयऊं संसारा, सत्यलोक से हम चली आई, जीव छुड़ावन जग में आए, सत्य पुरुष मोही आज्ञा दीना, सत्य शब्द हम ले तब लीना। सत्य पुरुष की जब आज्ञा दी जाती है तब कबीर इस धरती पर आता है और दंडवत प्रणाम करता है और उनको शीश झुका करके सिरोधार्य करता है। और तुम कहते हो ना कि कबीर परमात्मा है, तुम्हारी पुस्तक बोध सागर से, कबीर बोध सागर से ही मैं सिद्ध कर देता हूँ कि कबीर से बड़ा सत्य पुरुष है, वही सत्य पुरुष परमात्मा है, जिसको तुम मानो चाहे मत मानो, उस ओम की शरण में आओ। आप ओम की शरण में आकर के मुक्ति की तैयारी करो। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।